हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिनान एकेडमी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार को वाई कनेक्शन भी बोला जाता है और डेल्टा को मेश कनेक्शन भी बोला जाता है। चाहे आप इसको कहें स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बोले वाई टू मेश ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। उसको समझने के लिए इस सर्किट को हम गौर से देखते हैं। अगर इस सर्किट में आपसे कहा जाए कि ये जो दो टर्मिनल है, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, इन दो टर्मिनल के क्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, मतलब हमें आर ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो गिवन सर्किट है, इस सर्किट में कोई भी दो रेजिस्टेंस ना ही सीरीज में है और ना ही पैरेलल में है। तो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा कि हम इस सर्किट को सॉल्व कैसे करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। आप देख लीजिए, इसमें कोई भी दो रेजिस्टेंस आपको सीरीज में या पैरेलल में नहीं दिखेगा। तो जब ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको ये समझ में नहीं आए कि कौन से दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं और एक्चुअली में होंगे भी नहीं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, मतलब सीरीज पैरेलल को छोड़ के थर्ड ऑप्शन की तरफ, वो है स्टार या फिर डेल्टा कनेक्शन की तरफ, ठीक है। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि स्टार या डेल्टा कनेक्शन किस तरह से होता है। उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि जब स्टार इक्विवेलेंट निकालना हो फ्रॉम डेल्टा तो कैसे निकालेंगे, या डेल्टा इक्विवेलेंट निकालना हो फ्रॉम स्टार तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में या स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन में हमें तीन रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमने तीन रेजिस्टेंस ले लिया यहां पे, R1, R2 एंड R3, ठीक है। अब देखिए, इन तीन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से हम स्टार भी बना सकते हैं, और डेल्टा भी बना सकते हैं। अब देखिए किस तरह से हम डेल्टा बनाते हैं और किस तरह से हम स्टार बना सकते हैं। स्टार बनाने के लिए क्या होता है कि ये जो तीन रेजिस्टेंसेस हैं, इन तीनों के कोई एक टर्मिनल किसी एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं और दूसरा टर्मिनल जो तीनों रेजिस्टेंस का है वो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होता है। या फिर अगर हम दिखाना चाहते हैं एज अ सर्किट, तो हम कहेंगे ये तीनों टर्मिनल रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड नहीं होता है, मतलब किसी एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड नहीं होता है। सो दिस इज हाउ स्टार कनेक्शन इज शोन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टार या वाई कनेक्शन। तीन रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है और बाकी दूसरा टर्मिनल कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ स्टार कनेक्शन। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप इन तीनों रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट करें कि हर रेजिस्टेंस का दोनों टर्मिनल अलग अलग रेजिस्टेंसेस से कनेक्टेड हो और एक दूसरे से सारे के सारे रेजिस्टेंस एक क्लोज्ड पाथ पे कनेक्टेड हो, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ क्लोज्ड पाथ बन गया ये। तो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज डेल्टा और मेश कनेक्शन, ठीक है। तो ये स्टार हो गया और ये डेल्टा हो गया, या फिर ये वाई कनेक्शन बोल दें और इसको मेश कनेक्शन बोल दें। दो और तरीका है इन दो कनेक्शन को शो करने का, ठीक है। इस दो कनेक्शन में जो हमने अभी शो किया है आपके स्क्रीन पर, इसमें दोनों के केस में तीन तीन टर्मिनल आ रहे हैं। देखिए आप, यू हैव गॉट 3 टर्मिनल्स, ठीक है। इसमें भी आपको एक टर्मिनल यहां मिलेगा, एक टर्मिनल यहां मिलेगा और एक टर्मिनल यहां मिलेगा, 3 टर्मिनल है। लेकिन हम किसी एक टर्मिनल को कॉमन बना दें अगर, तो इस दो कनेक्शन को दो अलग अलग और तरीके से शो किया जा सकता है। जैसे इस स्टार को टी कनेक्शन भी बोला जाता है। जैसे अगर हमने इन दो रजिस्टर को इस तरह से कर दिया और तीसरा यहां ऐसे लगा दिया और इस तरह से कर दिया, मतलब यहां पे अगर हमने इनपुट दिया और यहां पे हमने आउटपुट लिया, ठीक, तो ये कनेक्शन यहां पर स्टार ही होगा, लेकिन इसको हम टी कनेक्शन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टी कनेक्शन। आप देख सकते हैं यहां पर एक पॉइंट पे तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कॉमन पॉइंट है, और बाकी दूसरा टर्मिनल किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है।
अब इसी तरह से एक डेल्टा का भी कनेक्शन किया जाता है, इसको बोलते हैं पाई कनेक्शन, लाइक दिस। यहां पर भी इस तरह से 4 टर्मिनल्स बना लिए जाते हैं, 3 को हम 4 टर्मिनल में कन्वर्ट कर देते हैं, एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं, तो ये कहलाता है इनपुट पोर्ट और ये कहलाता है आउटपुट पोर्ट। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए ये जो 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि ये डेल्टा है या मेश कनेक्शन है। एक पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल कनेक्टेड है, इस पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस का टर्मिनल और इसका टर्मिनल कनेक्टेड है, और ये इस पॉइंट को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ डेल्टा या मेश कनेक्शन। ठीक है, तो इसको टी और इसको पाई कनेक्शन भी बोला जाता है। पर ये कब बोला जाएगा? जब हमारे पास 4 टर्मिनल अवेलेबल हो जाएंगे। जब 3 टर्मिनल होगा तो डेल्टा, स्टार या फिर वाई और मेश बोला जाता है, लेकिन अगर 4 टर्मिनल अवेलेबल हो गए तो इनको टी और पाई कनेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि स्टार से डेल्टा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं और डेल्टा से स्टार इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 3 टर्मिनल्स हैं स्टार में या डेल्टा में, इनको हम नेम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, इसको हमने टर्मिनल 1 कह दिया, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। और टर्मिनल 1 से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है स्टार में उसको हमने R1 कह दिया, टर्मिनल 2 से रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है वो R2 हो गया, और टर्मिनल 3 से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है स्टार में उसको हमने R3 कह दिया। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्शन में हमने थोड़ा सा नाम चेंज किया है, इसमें R1 R2 R3 की जगह R12 R13 एंड R23 लिया गया है। ठीक है, लेने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये समझ में आए कि R12 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 से कनेक्टेड है। ठीक, R13 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 से कनेक्टेड है, और R2 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि R23 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये नाम से ही आप पता कर लेंगे कि कौन सा टर्मिनल से कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, स्टार में भी हमने नेमिंग उसी तरह से की हुई है, R1 R2 R3, R1 कनेक्टेड टू टर्मिनल 1, R2 कनेक्टेड टू टर्मिनल 2, R3 कनेक्टेड टू टर्मिनल 3, और डेल्टा में R12 कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2, R13 कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 3, R23 कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि डेल्टा से स्टार या स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन का वो सिंपल है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है तो उसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले उसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस है और इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम यहाँ पे, इसको कह देते हैं 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस इन 2 टर्मिनल के बीच में लगा देते हैं हम, और इसको कहते हैं हम ये 15 ओम रेजिस्टेंस है। अब ये 15 ओम रेजिस्टेंस को हम कहते हैं दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज 2 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब आप 2 रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा होता है पहले से, वही करंट यहां फ्लो करे, चेंज नहीं हो, और जो वोल्टेज इन 2 टर्मिनल के क्रॉस यहां पर हो वही वोल्टेज आपको यहां पर भी मिले। तभी हम कहते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस है, इसका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 15 ओम, क्योंकि यहां भी V बाई आई का रेशियो 15 होगा और यहां भी V बाई आई का रेशियो 15 मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो V बाई आई का रेशियो किसी भी 2 टर्मिनल के क्रॉस सेम होना चाहिए, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे कह रहे हैं हम, वो दोनों रेजिस्टेंस, दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वी से दैट 10 और 15 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका ये 15 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम ये 2 टर्मिनल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे 1 एंड 2, और हमेशा 2 टर्मिनल एट अ टाइम लिया जाएगा। ठीक, तो टर्मिनल 3 को अगर हम छोड़ दें, टर्मिनल 1 और 2 को हम स्टार में लेते हैं यहां से, और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं टर्मिनल 1 एंड 2 के बीच का इन स्टार कनेक्शन। यहां से हम देखते हैं तो जो भी रेजिस्टेंस आएगा यहां पे टर्मिनल 1 और 2 के बीच,
कनेक्शन के, ठीक, टर्मिनल 1 और 2 के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो डेल्टा के टर्मिनल 1 और 2 के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि गिवन डेल्टा इज एन इक्विवेलेंट ऑफ स्टार, या गिवन स्टार इज एन इक्विवेलेंट ऑफ डेल्टा। मतलब 1 और 2 टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस निकलेगा डेल्टा कनेक्शन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो R12 इन स्टार के बराबर होना चाहिए, ठीक। सिमिलरली एंड सो ऑन फॉर अदर 2 टर्मिनल्स, 2 टर्मिनल का 2 और 3 ले लें या 1 और 3 ले लें, तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 टर्मिनल के, 1 और 2 एक साथ, फिर 2 और 3 एक साथ, 1 और 3 एक साथ, ठीक है। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन के टर्मिनल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार में और डेल्टा में हम कैलकुलेट करेंगे और फिर तीनों को हम इक्वल करेंगे, तभी हम कहेंगे कि स्टार का इक्विवेलेंट डेल्टा बना सकते हैं हम, या डेल्टा का इक्विवेलेंट स्टार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो पहले हम समझेंगे डेल्टा टू स्टार, ठीक है। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का कहने का मतलब यह है कि डेल्टा में आपको सर्किट गिवन होगा, ठीक, और स्टार की वैल्यूज आपको निकालनी है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस इन स्टार कनेक्शन। डेल्टा में आपको गिवन होगा सारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। ये डेल्टा कनेक्शन है आपका और इसका इक्विवेलेंट हमें स्टार निकालना है। मतलब R1, R2 और R3 की वैल्यू गिवन नहीं है, R12, R13 एंड R23 की वैल्यू गिवन है। R1 इन टर्म्स ऑफ R12, R13 एंड R23 कैलकुलेट करना है आपको। R2 इन टर्म्स ऑफ R12, R13 एंड R23 कैलकुलेट करना है। सिमिलरली R3 इन टर्म्स ऑफ R12, R13 एंड R23 कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। किसी भी 2 टर्मिनल के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, किसी 2 टर्मिनल का कॉम्बिनेशन लेते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार में और डेल्टा में उस 2 टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टर्मिनल 1 एंड 2, डेल्टा में और स्टार में, दोनों में सेम टर्मिनल लेना है आपको। तो देखिए स्टार में जब आप देखेंगे टर्मिनल 1, 2 से, तो आपको R13 और R23 सीरीज में दिखेगा और ये दोनों सीरीज का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस R12 के साथ पैरेलल में दिखेगा। स्टार में आ जाइए आप, तो स्टार में क्या होगा, R1 और R2 सीरीज में दिखेंगे, क्योंकि R3 कनेक्टेड ही नहीं है, तो सिर्फ करंट इसी से फ्लो कर जाएगा इस तरीके से। सो R1 एंड R2 सीरीज में हो गए और यहाँ पे R13 एंड R23 सीरीज में हो जाएंगे और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज का R12 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं। अगर ये दोनों सीरीज में होंगे तो हम लिखेंगे R12, टर्मिनल 1, 2 इन स्टार इज R1 प्लस R2, ठीक है, और R12 इन डेल्टा इज R13 प्लस R23, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल विथ R12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा ये R13 प्लस R23 इंटू R12 डिवाइड बाई R13 प्लस R23 प्लस R12, ठीक है। सिमिलरली एंड सो ऑन, बाकी जो 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्मिनल्स हैं उनको भी हम निकाल लेते हैं। चलिए तो पहला, उसके बाद हम देखते हैं 1 एंड 3, टर्मिनल 1 एंड 3 को। तो टर्मिनल 1 एंड 3 में आप देखेंगे R12 और R23 क्या हुआ, सीरीज में हो गया, और R12 और R23 के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ R13 क्या हुआ, पैरेलल में, और यहाँ पे R1 एंड R3 सीरीज में हो गया। चलिए इन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो R13 इन डेल्टा इज कमिंग आउट टू बी R12 प्लस R23 इंटू R13 डिवाइड बाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के केस में सेम है, ठीक है। चलिए अब थर्ड केस देख लेते हैं। अब बचा टर्मिनल 2 और 3। तो टर्मिनल 2 और 3 के केस में देखिए आप R12 एंड R13, अब ये दोनों सीरीज में हो गए और यहाँ पे R2 एंड R3 सीरीज में हो गया, और ये R12 R13 सीरीज कॉम्बिनेशन R23 के साथ पैरेलल हो गया। तो R12 प्लस R13 पैरेलल विथ R23, हमें यहाँ पर ये वैल्यूज मिल गई, ठीक। अब आप देखिए इन तीनों केस में R12 इन स्टार, R12 इन डेल्टा, R13 इन स्टार, R13 इन डेल्टा, R23 इन स्टार एंड R23 इन डेल्टा, इन तीनों केस में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे, मतलब हम कहते हैं कि डेल्टा और स्टार में दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम इन तीनों को बराबर लिख देते हैं। R12 इन स्टार मस्ट बी इक्वल टू R12 इन डेल्टा, R13 in star must be equal to R13 in delta and R23 in star must be equal to R23 in delta, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज डाल देते हैं। R12 in star is R1 plus R2 and R12 in delta is R13 plus R23 into R12 divided by R13 plus R23 plus R12 and so on।
अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहां पे मैं बता देता हूं। R12 इन डेल्टा अगर आपको कैलकुलेट करना है विदाउट सीइंग द सर्किट, आपके पास सर्किट नहीं है, अब आपको R12 इन डेल्टा निकालना है, ठीक। तो किस तरह से निकालेंगे, तो हमें लिखना है R12 डेल्टा में। हमें ये पता है 3 रेजिस्टेंसेस हैं डेल्टा में, R12, R13 एंड R23, ठीक। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर में तो तीनों का सम कर दीजिए, R12 प्लस R23 प्लस R13, ठीक है, इन तीनों का सम हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो सम हो रहा है रेजिस्टेंस, वो R12 को छोड़ के 2 रेजिस्टेंस जो होंगे वो होंगे R13 प्लस R23, और बाहर में ये जो रेजिस्टेंस है इसको R12 यहां मल्टीप्लाइड हो। सो विदाउट सीइंग द एक्चुअल सर्किट आप किसी भी 2 टर्मिनल के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, डेल्टा में भी और स्टार में भी। स्टार तो बहुत आसान है, R12 स्टार लेना तो R1 प्लस R2 कर दीजिए, R13 स्टार लेना तो R1 प्लस R3 कर दीजिए, ये 1 और यहाँ का 3, ठीक है। और R23 स्टार लेना है तो R2 और R3, ठीक। स्टार में भी देख लीजिए R12 है तो ये बाहर में 1 2 आ जाएगा और अंदर होगा 1 3 एंड 2 3, और यहाँ पर R13 है डेल्टा में तो यहाँ बाहर में R13 होगा, अंदर में R12 प्लस R23, जो बचा 2 रेजिस्टेंस है वो अंदर में ब्रैकेट के अंदर सम हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर तो तीनों के केस में सेम होगा। यहाँ पर भी R23 देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप बाहर की तरफ लिख दीजिए R23, ठीक, और अंदर में जो बचा 2 रेजिस्टेंस है उसको सम कर दीजिए R12 प्लस R13, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन 3 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस हमने लिखे हैं इस तरीके से, इनको 3 इक्वेशन कंसीडर कर लें। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब ऐसा करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो जैसे ही आप इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसको समझ लेते हैं कैसे ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। लेफ्ट साइड में आप तीनों इक्वेशन में देखिए, R1 प्लस R2, R1 प्लस R3, R2 प्लस R3, तो R1 आपका 2 टाइम्स आ गया, ठीक। सिमिलरली आपका R2 2 टाइम्स आ गया और R3 भी 2 टाइम्स आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। और राइट हैंड साइड में तीनों इक्वेशन में जब देखेंगे तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम ले लिया और बाकी ये सब चीजें ऊपर में ऐड हो जाएंगी, ये सारे वैल्यूज ऊपर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए R12 मल्टीप्लाइड बाई R13 प्लस R12 इंटू R23 आएगा, यहां पर इसमें आएगा R13 इंटू R12 प्लस R13 इंटू R23, यहां पर आएगा R23 इंटू R12 प्लस R23 इंटू R13। अब आप देखिए इसको R12 इंटू R13 यहां पर आपको मिल रहा है, ठीक, और यहां पर भी मिल रहा है R12 इंटू R13, क्लियर। तो आप देखिएगा हर मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू R13, R12, R12, R13 जिस तरह से यहां मिला 2, ऐसे ही सबका मिलेगा, जैसे R23 इंटू R12 यहां पे मिला, ठीक है। और आप यही चीज यहां पर देखेंगे R12 इंटू R23 तो मिल रहा है, ऐसे ही सबका कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यू कैन राइट लाइक दिस 2 ऑफ R12 इंटू R13 प्लस R13 इंटू R23 प्लस R23 इंटू R12, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला वो मिला R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R12 इंटू R13 प्लस R13 इंटू R23 प्लस R23 इंटू R12 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज इन डेल्टा R13 प्लस R23 प्लस R12। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को हम अलग से देखते हैं। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। अब अगर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा ओनली R1, और यही हमें चाहिए होता। हमें R1 चाहिए, R2 चाहिए और R3 चाहिए इन टर्म्स ऑफ R12, R23 एंड R13। तो अगर हम R3 को इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें R1 मिल जाएगा, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखते हैं किस तरह से R1 मिल रहा है। आप देखिए यहाँ R2 प्लस R3 है और यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो ये R2 प्लस R3 कैंसिल आउट हो जाएगा R2 और R3 से यहाँ पे,
देखिए ये माइनस जैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, R2 कैंसिल, R3 कैंसिल, तो बचेगा आपका लेफ्ट साइड में R1। इधर क्या बचेगा देखिए, जैसे ही इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये माइनस R13 R23 माइनस R23 R12 कैंसिल आउट हो जाएगा, R13 R23 R13 R23 R23 R12 R23 R12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा सिर्फ आपका R12 इंटू R13। सो यू गेट R1 इज इक्वल टू R12 इंटू R13 डिवाइड बाई R13 प्लस R23 प्लस R12। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा R2 विच इज इक्वल टू R12 इंटू R23 डिवाइड बाई R13 प्लस R23 प्लस R12। और अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा R3 विच इज इक्वल टू R23 इंटू R13 डिवाइड बाई R13 प्लस R23 प्लस R12। तो ये तीन रेजिस्टेंसेस जो आपके स्टार में थे वो मिल गए इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। ठीक है, अब इसको याद कैसे किया जाए, तो याद करने का तरीका देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूं, बहुत सिंपल वे है। यहां पर अगर आपने R1 फाइंड आउट करना है तो इस टर्मिनल के रेजिस्टेंस को देखिए, जो यहां लिखा हुआ है R1 1 लिखा है, तो 1 के साथ जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डेल्टा में बनेंगे उनको आप लिख लीजिए, एक होगा R12 और एक होगा R13, क्योंकि R23 रेजिस्टेंस में कोई भी टर्मिनल 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम करेंगे 1 टर्मिनल से कनेक्टेड दो रेजिस्टेंस R12 एंड R13। तो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इस टर्मिनल के कॉम्बिनेशन से आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे तीनों का सम होगा, डेल्टा में जो रेजिस्टेंसेस होंगे। ठीक है, यहां पर भी देख लिए 2 आया है तो 2 के साथ 1 2 और 2 3 बनेगा जो ऊपर है, और नीचे सबका सम। और यहां पर 3 है तो 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा R23 एंड R13, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे तीनों का सम कर देंगे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड द स्टार इक्विवेलेंट फॉर द गिवन डेल्टा कनेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए तीनों रेजिस्टेंसेस स्टार में हमें मिल गए, R1 R2 और R3 इन टर्म्स ऑफ ऑल द डेल्टा रेजिस्टेंसेस। अब अगर हमने कहा कि R12 R13 और R23 डेल्टा में बराबर हो जाए, जस्ट लाइक दिस, R12 R23 R13 किसके बराबर हो गया, एक कॉमन रेजिस्टेंस से फॉर इट से इट इज R डेल्टा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए आप अगर R12 R13 और R23 की जगह अगर आपने डेल्टा रख दिया, R डेल्टा रख दिया, तो ऊपर मिल जाएगा आपको R डेल्टा का स्क्वायर और नीचे मिलेगा 3 इंटू R डेल्टा। तो R डेल्टा से ये कैंसिल हो गया तो मिला आपको R डेल्टा बाई 3। और तीनों के केस में ऐसे ही आएगा आपका, यहां पर भी करेंगे यहां पर भी करेंगे तो यू विल गेट दिस। सो फाइनली यू विल बी गेटिंग R स्टार इज इक्वल टू R डेल्टा बाई 3, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस यहां भी बराबर हो जाएंगे स्टार में, R1 R2 और R3 तीनों इक्वल हो जाएंगे, और किसके बराबर होंगे वो, R डेल्टा बाई 3। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हम डेल्टा में हमारे पास गिवन रेजिस्टेंस है, से फॉर एग्जांपल 15 ओम, R डेल्टा 15 मतलब तीनों रेजिस्टेंस 15 ओम के हो गए। तो स्टार में जब इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे तो कितने रेजिस्टेंसेस होंगे स्टार में, तो ऑब्वियसली बात है R डेल्टा बाई 3, ईच रेजिस्टेंस विल बी R डेल्टा बाई 3, तो 15 बाई 3 इज 5 ओम, तो यहाँ भी 5 ओम हो जाएगा, ये भी 5 ओम हो जाएगा और ये भी 5 ओम। तो आपने ये देखा कि डेल्टा से अगर हम स्टार जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम डेल्टा टू स्टार, तो जो रेजिस्टेंस डेल्टा में है वो डिक्रीज हो जाएंगे और डिवाइड बाई 3 हो जाएंगे। ठीक, रिड्यूस हो जाएंगे वो इक्विवेलेंट, जबकि ये दोनों इक्विवेलेंट है फिर भी इसकी वैल्यू 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, 15 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मेथड देखते हैं हम कि हमारे पास अगर डेल्टा में कनेक्टेड नेटवर्क इस तरीके से गिवन है तो स्टार में कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओनली बाय सीइंग द कनेक्शन। ठीक, तो जैसे ये कनेक्शन आपके पास है, ये जहां भी 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं वहां पे 3 टर्मिनल को सबसे पहले आप डिनोट कर दीजिए, टर्मिनल 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हमें निकालना है ये स्टार का रेजिस्टेंस, ये वाला सपोज जिसको हम कह रहे हैं R1 हमें निकालना है। तो R1 जिस टर्मिनल से कनेक्टेड है उस टर्मिनल से डेल्टा में कनेक्टेड दो रेजिस्टेंसेस कौन से हैं, इनको देखिए आप। तो इस केस में 1 से कनेक्टेड दो रेजिस्टेंस है वो R12 है
और एक R13। तो इस टर्मिनल से जो भी कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस है डेल्टा में वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे क्या होगा, दोनों का तीनों का सम हो जाएगा। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। जिस भी पॉइंट से स्टार का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट से या उस टर्मिनल से डेल्टा में जो दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तीनों का सम। ठीक, तो R1 निकाल रहे हैं हम जो कि टर्मिनल 1 से कनेक्टेड है, तो इन दो रेजिस्टेंसेस को जो डेल्टा में है, जो टर्मिनल 1 से कनेक्टेड है, उनको ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकेंड केस देख लेते हैं। अब R2 निकालना हो अगर आपको, तो R2 कनेक्टेड सेकेंड टर्मिनल से है, तो सेकेंड टर्मिनल से दो रेजिस्टेंसेस डेल्टा में कौन कौन से हैं, R23 है और R12 है यहाँ पे। ठीक, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे R12 और R23 क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, हो सकता है यहाँ पे आपका RA हो, यहाँ पर आपका RB हो, तो नो नीड टू बॉदर अबाउट RA RB RC नॉमेनक्लेचर हो या कोई भी नॉमेनक्लेचर हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस टर्मिनल से रेजिस्टेंसेस स्टार में कनेक्शन निकाल रहे हैं, स्टार का जो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं वो जिस भी टर्मिनल से कनेक्टेड है, उस टर्मिनल से दो कौन से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं डेल्टा में। तो इस केस में R12 एंड R23 है, तो R12 इंटू R23 आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में तीनों का सम कर दिया। ठीक है, थर्ड केस भी ऐसे ही देख लीजिए आप। इस टर्मिनल से दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है R13 एंड R23, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में इन तीनों का सम हो जाएगा। ठीक, सो यू विल गेट द स्टार इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन डेल्टा नेटवर्क। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा डेल्टा से स्टार, अब हम पढ़ेंगे स्टार से डेल्टा। इसमें स्टार में रेजिस्टेंसेस गिवन होगा और हमें निकालना होगा डेल्टा के सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, मतलब R12, R23 और R13 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ R1, R2 एंड R3। उसको निकालने के लिए हमारे पास जो रिजल्ट मौजूद है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास R1, R2, R3 इन टर्म्स ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंसेस इस तरह से मौजूद है। ठीक है, इन तीनों को सबसे पहले तीन इक्वेशन कह देते हैं, इक्वेशन 5, 6 एंड 7। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 5 को इस इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 7 को वापस से इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब इन तीनों इक्वेशन को इन दो कॉम्बिनेशन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, तो हम एक मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं और बाकी मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन 5 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 5 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इक्वेशन 6 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा आपको R1 इंटू R2, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R1 इंटू R2। राइट साइड में क्या मिलेगा, देखिए डिनोमिनेटर में दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, R13 प्लस R23 प्लस R12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, न्यूमरेटर में क्या होगा, R12 इंटू R13 मल्टीप्लाइड बाई R12 इंटू R23, मतलब R12 का स्क्वायर हो जाएगा, दो बार R12 आ रहा है, और फिर मिलेगा आपको R13 इंटू R23। ठीक है, तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R12 स्क्वायर R13 R23 डिवाइड बाई R13 R23 प्लस R12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली एंड सो ऑन यू कैन राइट द वैल्यू और द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग 6 एंड 7। तो 6 एंड 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड में R2 इंटू R3 मिल जाएगा आपको, और विदाउट एक्चुअली सीइंग द इक्वेशंस यू कैन राइट द इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन बिना इन दोनों इक्वेशन को देखे लिख सकते हैं। कैसे, यहां पे से आप देखिए R1 इंटू R2 था तो R12 का स्क्वायर हुआ और R13 R23 ऐसे मल्टीप्लाइड हो गया, और नीचे सबके सम का स्क्वायर हो गया। इसके केस में भी वही होगा, डिनोमिनेटर में चूंकि सेम है डिनोमिनेटर तीनों केस में, तो डिनोमिनेटर यहां पे भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेम आएगा। तो R13 R23 प्लस R12 इसका होल स्क्वायर तो पहले आप कर दिए डिनोमिनेटर में, तीनों के केस में वही होगा। ठीक, अब यहां देखिए R2 इंटू R3 है, तो यहां पर R23 का स्क्वायर मिलेगा आपको, बाकी R12 और R13 ऐसे मल्टीप्लाइड मिलेगा। चाहे तो करके देख लें, R12 R23 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे R23 R13 आ गया, तो R23 मल्टीप्लाई हो गए, R23 का स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए व्हाट विल बी इक्वेशन 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, R1 इंटू
R3 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ क्या होगा R13 का स्क्वायर R23 इंटू R12 डिवाइड बाई सम कर लीजिए तीनों का, R13 R23 R12 और फिर इसका होल स्क्वायर। तो ये फिर तीन इक्वेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से इन तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब जो आपके पास ये तीनों इक्वेशंस मिले हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको हम ऐड भी कर देते हैं। तो ऐड करके कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको तीनों इक्वेशन में क्या मिल रहा था, R1 इंटू R2, R2 इंटू R3, R1 इंटू R3, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। और यहां पर भी आपने देखा वो डिनोमिनेटर तीनों का सेम था, तो तीनों को डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लिया हमने, R12 प्लस R23 प्लस R13 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर में जो मिलेगा आपको तीनों का सम हो जाएगा, तीनों इक्वेशन में जो न्यूमरेटर रहा था इन तीनों का सम मिल जाएगा आपको। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। अब जब आप इस लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन के न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो देखिए इन तीनों में से R12 इंटू R13 इंटू R23 कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो बचेगा R12 प्लस R23 प्लस R13। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लें, यू विल गेट दिस R12 इंटू R23 इंटू R13, तीनों से कॉमन आ जाएगा। यहां से देखिए R12 R13 और R23 कॉमन निकालेंगे तो यहां बच जाएगा R12, यहां बचेगा R23 और यहां बचेगा R13। तो R12 R23 और R13 यहां बच गया और ये कॉमन आ गया। तो अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक, चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका R12 प्लस R23 प्लस R13 और ये कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर से, यहाँ स्क्वायर है तो एक पार्ट इसका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचा है वो बचा है R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R12 न्यूमरेटर में इंटू R23 इंटू R13 डिवाइड बाई R12 प्लस R23 प्लस R13। उसको लिख लेते हैं हम, विल गेट दिस। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 8 और इक्वेशन 7 को अगर आप गौर से देखें तो हम अगर इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर दें, इफ वी डिवाइड इक्वेशन 8 बाय इक्वेशन 7 व्हाट विल यू गेट, 8 डिवाइड बाय इक्वेशन 7 कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं इसको। पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 डिवाइड बाई R3। ठीक, अब इस ये R3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पे, तो क्या मिलेगा आपको R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R3 प्लस यहाँ पर R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R1 इंटू R3 डिवाइड बाई R3। R3 कैंसिल, R3 कैंसिल, तो क्या मिला आपको R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई R3। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मिला आपको। राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या मिलेगा। इक्वेशन 8 ये है आपका और इक्वेशन 7 ये है। तो देखिए इक्वेशन 7 और 8 का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, एकदम इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा आपको, न्यूमरेटर वाला पार्ट देखिए R12 R23 R13, ये हुआ इक्वेशन 8 का न्यूमरेटर, और इक्वेशन 7 का न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, वो होगा R23 इंटू R13। तो देखिए R13 कैंसिल, R23 कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास ओनली R12। तो राइट हैंड साइड में आपको बचा R12, लेफ्ट हैंड साइड में ये बचा। और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं इनकी वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ये वो वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि स्टार में मौजूद हैं, और ये वाला सिर्फ डेल्टा में। तो वी गॉट द वैल्यूज, डेल्टा की वैल्यू हमें निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ स्टार, वो निकल गई। ठीक है, तो चलिए प्रॉपरली इसको लिख लेते हैं। सो दिस विल बी R12 को लिख सकते हैं हम R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R3। इसको भी याद करने का तरीका वही है, एक प्रॉपर तरीके से मेथड। R12 निकाल रहे हैं आप डेल्टा का, तो R1 प्लस R2 कर दीजिए और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए R1 इंटू R2 डिवाइड बाई जो रेजिस्टेंस बचा हुआ है R3 का, वो नीचे आ जाएगा जो रेजिस्टेंस बचा हुआ है। सिमिलरली एंड सो ऑन, अगर आप 8 को डिवाइड करेंगे 6 से, इफ इक्वेशन 8 इज डिवाइड बाई इक्वेशन 6, तो आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो देख लें यहाँ पे R12 R23 यहाँ पर है, तो R12 और R23 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R13। तो R13 क्या होगा वैल्यू, R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 डिवाइड बाई जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है वो R2। यू कैन राइट इट लाइक दिस, R13 इज R1 प्लस R3
इंटू R1 इंटू R3 डिवाइड बाई प्लस R1 इंटू R3 डिवाइड बाई R2। अब इक्वेशन 8 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा R23 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R1। ठीक है, याद करने का तरीका वही है कि आपके पास R13 निकालना है तो आप R1 प्लस R3 कर दो, ये वाला 1 और फिर ये वाला 3, तो R1 और R3 ऊपर मल्टीप्लाई होकर फिर R2, जो बचा हुआ रेजिस्टेंस वही नीचे आ जाएगा थर्ड टर्म में। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब इक्वल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो क्या वैल्यूज होंगी? लेट अस कंसीडर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R स्टार। स्टार में जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है अगर, तो डेल्टा के वैल्यूज कितनी आएंगी? तो डेल्टा में भी तीनों बराबर हो जाएगा, R स्टार प्लस R स्टार प्लस R स्टार अपॉन R स्टार हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R स्टार। तो R डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R स्टार। मतलब R स्टार में अगर कोई भी वैल्यूज गिवन है, जैसे 10 ओम है यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल 10 ओम रेजिस्टेंस है स्टार में, तो डेल्टा में ये कितना हो जाएगा? 30 ओम एंड 30 ओम, 3 टाइम्स हो जाएगा। और ये वैसे ही है जैसे पिछले केस में हमने देखा था कि R स्टार इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा था R डेल्टा बाई 3। एक्चुअली ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये बात पक्की यहाँ समझ में आ गई कि आप स्टार से डेल्टा जाओ या डेल्टा से स्टार जाओ, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस हैं, इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं तीनों केस में, तीनों रेजिस्टेंसेस में, ठीक, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तीनों, तो क्या होगा? डेल्टा से जब आप स्टार जाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और स्टार से जब डेल्टा आएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स या तो घटेगा जब डेल्टा से स्टार जा रहे हैं, और स्टार से डेल्टा आ रहे हैं 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके केस में भी समझ लेते हैं। अगर आपके पास सिर्फ फिगर गिवन है तो उस फिगर से किस तरह से आप डेल्टा से स्टार निकाल सकते हैं। तो ये स्टार है, गिवन था, अब हमें डेल्टा निकालना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हमें डेल्टा निकालना है, मतलब R12 वी नीड टू फाइंड इट आउट। ठीक, तो R12 जिस टर्मिनल से कनेक्टेड है, उस टर्मिनल से जो स्टार में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेज हैं उनको आप देखिए, यहाँ पे है R1 एंड R2। तो जो रेजिस्टेंसेज स्टार में कनेक्टेड होंगे, डेल्टा वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, डेल्टा वाला जो रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए आप देखेंगे कि डेल्टा वाला जो रेजिस्टेंस है जिस 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है, उन 2 टर्मिनल से जो स्टार वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा उनको आप सबसे पहले आप इस तरह से ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, और तीसरा टर्म निकालने के लिए ऊपर R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में जो रेजिस्टेंस इन 2 टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है उससे डिवाइड कर देंगे। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर इट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं, सिमिलरली दूसरा अगर करेंगे R13, तो R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 डिवाइड बाई R2, एंड द लास्ट वन इज R23 विच इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R1। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे डेल्टा टू स्टार लिखा गया, ये स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार में गिवन होगा, आपको डेल्टा में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए थ्योरी पार्ट हम लोगों ने समझ लिया, अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर, और किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डेल्टा में आपके पास नेटवर्क गिवन है, स्टार में आपको कन्वर्ट करना है इसको। यू नीड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट स्टार फॉर दिस गिवन डेल्टा। ठीक है, तो चाहे तो आप टर्मिनल वाइज कर लें, चाहे तो आप सिंपल बना के इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में बताया था कि जो एक टर्मिनल स्टार का कनेक्टेड है, उस पॉइंट से डेल्टा का कौन सा 2 टर्मिनल कनेक्टेड है वो वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में तीनों को ऐड करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आसान है, इसको कर लेते हैं हम इस तरीके से। तो देखिए, ये हमारे पास डेल्टा में जो 3 रेजिस्टेंसेस है ये है। ठीक, इसकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, 25 ओम, 10 ओम और ये 15 ओम। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट स्टार निकालना है, तो इस टर्मिनल से एक रजिस्टर, इस टर्मिनल से एक रजिस्टर और इस टर्मिनल से एक रजिस्टर, 3 रजिस्टर इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम रजिस्टर का नाम दे देते हैं R1, इसको कह देते हैं R2, इसको कह देते हैं R3। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं R1, R2 और R3 की वैल्यूज।
तो देखिए R1 हम निकालने जा रहे हैं, तो R1 डेल्टा के किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। और यहां से जो दो डेल्टा के रेजिस्टेंसेज हैं वो कौन कौन से हैं, एक 10 ओम है, एक 25 ओम है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 25, ठीक है। और बाकी डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं उनका सम, तो 10 प्लस 25 प्लस 15, तो कितना हो गया, ये ऊपर हो गया आपका 250 और नीचे हो गया आपका 25 प्लस 15 इज 40 प्लस 10 इज 50, तो ये कितना हो गया आपका 5 ओम। इसका मतलब ये R1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 ओम। सिमिलरली अगर आप R2 निकालें, सपोज R2 यू नीड टू कैलकुलेट, तो R2 देखिए ये टर्मिनल से कनेक्टेड है, टर्मिनल का नाम मुझे नहीं पता, ना ही आपको लिखना भी है, आपको सिर्फ समझना है कि किस तरह से कैलकुलेट होता है रेजिस्टेंसेज इन स्टार एंड डेल्टा, ठीक। तो देखिए यहाँ टर्मिनल से 15 ओम डेल्टा में और 25 ओम कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 25 एंड 15, तो इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 इंटू 15 डिवाइड बाई तीनों का सम ही होगा, तो यहाँ 50 हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो ये मिलके हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.5 ओम। आप करके देख लीजिए, यू विल गेट 7.5 ओम, ठीक है। अब निकालते हैं R3। R3 देखिए दो रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, 10 ओम और 15 ओम। जहाँ ये R3 कनेक्टेड है उससे 15 ओम और 10 ओम कनेक्टेड है डेल्टा में, तो 10 इंटू 15 डिवाइड बाई इन तीनों का सम 10 प्लस 15 प्लस 25, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50, सो इट विल बी इक्वल टू 150 बाई 50 दैट इज 3 ओम, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान है डेल्टा से स्टार या स्टार से डेल्टा जाना, बस आपको प्रोसेस याद रखना है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास अब स्टार में मिल गया रेजिस्टेंस, अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। पिछला क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डेल्टा से स्टार गए थे, अब हमारे पास ये स्टार में कनेक्टेड नेटवर्क है, इसको डेल्टा में जाना है। तो ये टी की तरह दिख रहा है, इसको प्रॉपर स्टार में बना देते हैं ताकि डेल्टा बनाने के हमारे लिए आसान हो, ठीक है। तो 3 टर्मिनल हमने लेना है, टर्मिनल नाम दिया हुआ है आपका, आप चाहें तो नाम ना भी लिखें, डजंट मैटर। तो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है और ये टर्मिनल सी है, ठीक। अब जनरल कॉमन पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए, न्यूट्रल पॉइंट जो है यहाँ पे, ठीक। टर्मिनल बी से कनेक्टेड है 20 ओम, तो बी से कनेक्ट कर देते हैं हम इस तरीके से स्टार में, ये आपका है 20 ओम, ठीक। टर्मिनल सी से जो कनेक्टेड है वो है 40 ओम, तो ये लिख लेते हैं हम 40 ओम, ठीक। टर्मिनल ए से जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है वो कितना है यहाँ 10 ओम, इसको लिख लेते हैं 10 ओम। अब हमें चाहिए डेल्टा में कनेक्टेड नेटवर्क, ये स्टार है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है डेल्टा, तो तीनों टर्मिनल पे आप रेजिस्टेंसेस बना दीजिए। ये रेजिस्टेंस मैंने बना दिया, सॉरी ये रेजिस्टेंस मैंने इस तरीके से बना दिया, ये कह लीजिए आप RAB, इस केस में ए और बी के बीच में है तो RAB, ठीक है। यहां से एक रेजिस्टेंस BC के बीच में है तो इसको कह दीजिए RBC, और सिमिलरली RAC ये वाला हो जाएगा, ये RAC। तो हमें RAB, RBC और RAC की वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए RAB सबसे पहले कर लेते हैं, RAB, ठीक है। अब RA कौन है, RB कौन है, आपको नहीं पता है, सिंपल ये पता है कि ये RAB मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये इस दो टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है। इन दो टर्मिनल से जो कनेक्टेड स्टार वाले हैं वो ये एक 20 है और ये एक 10 है। तो चलिए लिख लेते हैं, किस तरह से लिखेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20, यहाँ तक तो आपका सिंपल ये आ गया, डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस बचा आपका कितना है 40, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी वैल्यू होगी, 20 प्लस 10 इज 30 प्लस ये 20 इंटू 10 इज 200 बाई 40, तो ये 5 हो गया। मीन्स RAB की वैल्यू कितनी आ गई 35 ओम। सो RAB यू गॉट, RAB में यहाँ लिख देता हूँ अलग से, RAB की वैल्यू आ गई 35 ओम, ठीक है। चलिए अब RBC कैलकुलेट कर लेते हैं, RBC। तो RBC क्या होगा, देखिए RBC आपका है ये वाला
बी और सी। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, दो टर्मिनल कौन कौन से, ये दो टर्मिनल्स हैं, ठीक। इनसे जो स्टार वाले कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, 20 और 40। तो कर लेते हैं 20 प्लस 40 प्लस 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कौन सा रेजिस्टेंस है, 10, जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है डिवाइड बाई 10। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, तो 40 प्लस 20 60 प्लस यहाँ कितनी हो जाएगी 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 10 तो 80, ये हो जाएगा आपका 80 ओम। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 140 ओम्स। सो आर बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास 140 ओम, ठीक है। अब चलिए तीसरा वाला निकाल लेते हैं, आर ए सी। आर ए सी क्या है, देखिए आर ए सी इन दो टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, ठीक। इन दो टर्मिनल से रेजिस्टेंस स्टार में कौन सा कनेक्टेड है, तो ये 40 ओम वाला है और ये 10 ओम वाला है। तो 10 प्लस 40 प्लस 10 इंटू 40 डिवाइड बाई जो तीसरा रेजिस्टेंस बचा होगा 20, तो 20 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 10 प्लस 40 इज 50 प्लस ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 20, तो 400 डिवाइड बाई 20 इज 20, तो ये हो जाएगा आपका 70 ओम। तो आर ए सी इज 70 ओम, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट डेल्टा निकल गया, स्टार गिवन था, डेल्टा निकाल लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास डेल्टा में गिवन था, स्टार में निकाल लिया। इस वाले क्वेश्चन में स्टार से हमने डेल्टा कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आपने देखा बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन गिवन है आपके पास, यहाँ पे स्टार या डेल्टा डायरेक्ट गिवन नहीं है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रेजिस्टेंसेस स्टार में है, कौन से डेल्टा में है, और सीरीज पैरेलल जितना आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कर लीजिए सबसे पहले। तो देखेंगे जब आप इस नेटवर्क को, तो कोई भी दो रेजिस्टेंस ना ही आपको सीरीज में दिखेगा ना ही आपको पैरेलल में दिखेगा, आप देख सकते हैं, लेकिन स्टार और डेल्टा में दिख जाएगा आपको। आप चाहें तो देख सकते हैं स्टार और डेल्टा में। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं स्टार या डेल्टा, ठीक। एक तो सबसे पहले आपको यहां दिख गया 10 ओम, 20 ओम और 5 ओम। ये जो तीन टर्मिनल्स हैं, ये वाला और ये वाला, टर्मिनल 1, 2 और 3, इन तीनों टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है स्टार में, ये 10, 20 और 5 एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है ये, ठीक। और इन तीनों से, इस टर्मिनल से फिर तीनों जो है रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक अलग अलग टर्मिनल से, 1, 2 एंड 3 से, तो 10, 20 और 5। तो ये एक स्टार में आपके पास नेटवर्क आ गया। अब डेल्टा में भी है क्या इसमें नेटवर्क, आप चाहें तो देखें, फाइंड आउट करें डेल्टा में है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि डेल्टा में भी मौजूद है। कौन सा है वो हम देखते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आपके ऊपर है, चाहे आप डेल्टा से स्टार जाएं चाहे स्टार से डेल्टा जाएं, ठीक। अब देखिए आप इस वाले ब्रांच को गौर से देखिए, ये वाला ब्रांच जो है, डेल्टा के केस में क्या था कि कोई भी एक रेजिस्टेंस, टू डिफरेंट जो टर्मिनल्स होते थे किसी भी एक रेजिस्टेंस के, वो दो डिफरेंट रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होना चाहिए और एक क्लोज्ड मेश बनना चाहिए। तो देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल हैं, इंडिविजुअल टर्मिनल्स, दो अलग अलग टर्मिनल्स जो हैं, वो दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस से कनेक्टेड है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये 10 ओम का दो टर्मिनल देखिए, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये 10 ओम का एक टर्मिनल इस 30 से कनेक्टेड है, 30 ओम से, और दूसरा टर्मिनल जो है 20 ओम से कनेक्टेड है, ठीक। ऐसे ही आप अगर 20 ओम का देखें, ये एक रेजिस्टेंस 20 ओम के टर्मिनल का है, ये टर्मिनल एक 20 ओम रेजिस्टेंस का है और ये दूसरा टर्मिनल है। तो ये टर्मिनल जो है 30 ओम से कनेक्टेड है और ये दूसरा वाला टर्मिनल 10 ओम से कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर 30 ओम के दो टर्मिनल को देखें तो एक 10 से कनेक्टेड है और एक 20 से कनेक्टेड है। तो ये और ये क्लोज्ड भी है, ये दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड पाथ। तो आप कह सकते हैं कि 30 ओम, 10 ओम और 20 ओम ये एक डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क भी है। तो ये डेल्टा भी है और स्टार भी है। तो इट्स अप टू यू कि आप स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करें या डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। अब आप डेल्टा से स्टार करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस है, पहले इन स्टार वाले को डेल्टा में कनेक्ट करके हम लिख लेते हैं, बाद में फिर यहाँ पे वापस से कनेक्ट करके हम इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इन दो टर्मिनल के बीच निकालेंगे RAB, ठीक है। तो पहले हम इसको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो स्टार में नेटवर्क है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसका टर्मिनल 1 कह दीजिए, इसको टर्मिनल 2 कह दीजिए, इसको टर्मिनल 3, ठीक है। अब इनका हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं इन तीनों टर्मिनल से। तो ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट को हम थोड़ा इस तरह से यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। अब 20 ओम इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इसको हम टर्मिनल 2 कह देते हैं, इस पॉइंट को टर्मिनल 3 और इस पॉइंट को टर्मिनल 1। तो 2 से देखिए 20 ओम कनेक्टेड है, तो 2 से हमने यहाँ पे एक कनेक्ट कर दिया 20 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ एक 3 से है 5 ओम रेजिस्टेंस, ये 5 ओम हो गया, और 1 से कनेक्टेड है एक 10 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ देख लीजिए, सॉरी 10 ओम रेजिस्टेंस। अब इसका डेल्टा अगर बनाना है आपको तो 1 और 2 के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए, ये कह दीजिए R12, ठीक है। एक यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, इक्विवेलेंट डेल्टा होगा ये R23 और ये होगा R13। तो आप चूंकि स्टार से डेल्टा जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, स्टार वाला R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R3 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो निकाल लेते हैं R12 पहले, ठीक। तो R12 इस दो टर्मिनल से कनेक्टेड है, दो टर्मिनल से जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है स्टार में वो कौन से हैं, एक ये है 20 और एक ये है 10। तो 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाई 5। तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 10 30 और ये 200 बाई 5, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा। तो 20 प्लस 30 प्लस 40 ये हो गया आपका 70 ओम। क्लियर है। 20 प्लस 10 इज 30 और ये 200 बाई 5 इज 40। तो 40 प्लस 30 इज 70। नेक्स्ट इज R23 निकालते हैं। तो R23 देखिए ये दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। यहाँ से जो स्टार वाला है एक 5 है और एक 20 है। तो 20 प्लस 5 प्लस 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय जो बचा हुआ रेजिस्टेंस कौन सा है 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 20 प्लस 5 इज 25 और 20 इंटू 5 इज 100 बाई 10 इज 10, ठीक। तो 20 प्लस 5 प्लस 10 इज 35, ठीक है। और द लास्ट वन इज R13। तो R13 में क्या होगा, ये दो टर्मिनल आपके पास है, एक यहाँ है और एक यहाँ। तो इससे स्टार में कौन सा कनेक्टेड है, ये 5 ओम है और ये फिर 10 ओम है। तो 10 ओम प्लस 5 ओम, ठीक है। 10 ओम प्लस 5 ओम प्लस 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 20। तो बचा हुआ रेजिस्टेंस है 20। तो 10 प्लस 5 इज 15 और 50 बाई 20 5 बाई 2 हो जाएगा। 5 बाई 2 इज 2.5। तो दिस इज 17.5 ओम, ठीक है। तो आपके पास ये स्टार नेटवर्क का इक्विवेलेंट डेल्टा आ गया। अब हम यहाँ पे स्टार को रिप्लेस करेंगे डेल्टा से और इक्विवेलेंट नेटवर्क हम बनाते हैं फिर से, ठीक है। तो अब हम उस डेल्टा स्टार को रिप्लेस करके डेल्टा लगा रहे हैं और इक्विवेलेंट नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये 25 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे 25 ओम रेजिस्टेंस है, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे है आपका ये टर्मिनल 1, इसके ऊपर में इस तरह से कनेक्टेड है 30 ओम का रजिस्टर। तो ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको कोई चेंज नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पे है आपका ये 15 ओम का रजिस्टर और ये फिर आ गया टर्मिनल बी इस तरफ से। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये है 15 ओम। सो इन तीनों रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इनको रिप्लेस करना है। तो ये टर्मिनल 1 हो गया, ये टर्मिनल 2 है और यहाँ पे हमने एक टर्मिनल बना दिया था टर्मिनल 3। अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, R12, R23 एंड R13। तो R12 की वैल्यू कितनी है 70 ओम। तो 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे हम इस तरीके से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 ओम, ठीक है। 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R23 है, R23 इज 35 ओम। तो ये हो गया आपका 35 ओम। और 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 17.5 ओम। 3 रेजिस्टेंसेस हो गए। अब इस स्टार को हमने रिप्लेस कर दिया डेल्टा से।
अब इस नेटवर्क को अगर आप गौर से देखें तो अब आपको कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल में दिख जाएंगे, जैसे ये 30 और 70 पैरेलल में हो जाएगा, 35 और 15 पैरेलल में हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए आसान हो गया सॉल्व करना इसको। अब सिंपली इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हमें निकालना है। तो ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, इनका कॉम्बिनेशन हम अलग से कर लेते हैं। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये 25 ओम का यहाँ है। अब इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस से, इसको कह देते हैं हम R1, और ये 35 और 15 को भी रिप्लेस कर देते हैं एक रेजिस्टेंस से, इसको कह रहे हैं हम R2। ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है 17.5 ओम, ये 1 और 3 टर्मिनल, ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, और यहाँ पे टर्मिनल 3 है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये 17.5 ओम यहाँ पे ऐसे ही कनेक्टेड है। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, यहाँ पे 25 ओम है। ठीक है, अब R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R1 क्या होगा, आप देखिए यहाँ से, R1 होगा 30 पैरेलल 70, 70 पैरेलल 30 या 70 पैरेलल 70। तो 30 पैरेलल 70 क्या होगा, 70 इंटू 30 डिवाइड बाय 70 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 2100 डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 21 ओम। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए R2 में 35 पैरेलल 15 है, तो 35 पैरेलल 15, तो 35 इंटू 15 डिवाइड बाई 35 प्लस 15। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 10.5 ओम। तो R1 आ गया आपका 21 ओम और R2 आ गया आपका 10.5 ओम। ठीक, अब देखिए R1 और R2 सीरीज में हो गया, और इस सीरीज का कॉम्बिनेशन इस 17 के साथ 17.5 के साथ पैरेलल में हो गया। तो इसको अब एक साथ हम रिप्लेस करके लिख देते हैं। अब नया जो नेटवर्क बनेगा इक्विवेलेंट इसका, वो ये 25 ओम रेजिस्टर तो ऐसे ही रहेगा, और एक यहाँ पे रेजिस्टर लगा देते हैं हम, जिसको कह देते हैं रेजिस्टेंस R3। ये टर्मिनल A हो गया, ये टर्मिनल B हो गया, इसको मैं कह देता हूँ R3। एंड व्हाट इज R3? R3 इज दी, R3 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, R3 विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 इन पैरेलल विथ 17.5, R1 प्लस R2 इन पैरेलल विथ 17.5। सो R1 R2 की वैल्यू है 21 और 10, तो इनको ऐड करके आप 17.5 के साथ पैरेलल लगा दीजिए। ठीक है, सो वी कैन राइट R3 इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू है आपको 21 और R2 की वैल्यू है 10.5, और ये पैरेलल हो जाएगा 17.5 के साथ। सो इट इज़ एक्चुअली 21 प्लस 10 इज 30, 31.5, तो 31.5 पैरेलल विथ 17.5, तो इंटू 17.5 डिवाइड बाय 31.5 प्लस 17.5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वेरी क्लोज टू 11.25 ओम। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट RAB निकाल सकते हैं। RAB क्या होगा, 25 प्लस R3, सीरीज में है दोनों, 25 प्लस R3, तो 25 प्लस R3 की वैल्यू हो जाएगी 11.25, दैट विल बी इक्वल टू 36.25 ओम। So finally you got the value of RAB as 36.25 ohm by star delta transformation। ठीक है, अब आप चाहें तो डेल्टा से स्टार करके भी देखें तो यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू RAB as 36.25 ओम। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको प्रैक्टिस कर लें घर पे बैठ के। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। इस क्वेश्चन में भी देखिए, जो नेटवर्क आपके पास गिवन है वो नेटवर्क में कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में नहीं है, तो आपको स्टार या डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप स्टार बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो देखें, ये दो और ये तीसरा, ये तीन टर्मिनल है, और ये तीन टर्मिनल में जो तीन रेजिस्टेंस है 20, 10 और 50, ये तीनों स्टार में है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए डेल्टा में। ठीक है,
तो चलिए करते हैं इसको। इन तीनों टर्मिनल का नाम देते हैं टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। ठीक है, तो इसको 3 टर्मिनल को हम वैसे ही बनाते हैं जैसे वहाँ हमने बनाया हुआ है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। और रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से हम बना देते हैं आसानी के लिए, ताकि इसको डेल्टा कनेक्टेड जब करें हम तो हमारे पास आसानी से वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो ये 10 ओम है, ऊपर वाला 1 से कनेक्टेड 10 ओम है, ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 3 है, ये टर्मिनल 2 है। तो 10 ओम ये है, और टर्मिनल 3 से कनेक्टेड 50 ओम है, और टर्मिनल 2 से कनेक्टेड है 20 ओम। इसका डेल्टा इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं हम। तो टर्मिनल 1 और 2 से कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस 2 और 3 से कनेक्टेड होगा, और एक रेजिस्टेंस 1 और 3 से कनेक्टेड होगा। तो ये होगा R13, ये होगा R12 और ये होगा R23। तो चलिए निकाल लेते हैं R12 देखिए, ये दो रेजिस्टेंसेस के टर्मिनल हैं, ये दो टर्मिनल है रेजिस्टेंस के। तो 10 और 20 है, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 50, सिंपल, डिवाइड बाई 50। सो इट इज़ 20 प्लस 10 इज 30 प्लस 200 बाई 50 हो जाएगा, ये 20 इंटू 10 200 बाई 50, तो ये हो जाएगा आपका 4। सो R12 की वैल्यू आ गई आपके पास 34 ओम। R12 मिल गया आपको। अब चलिए नेक्स्ट निकालते हैं R13 में देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इस दो टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो 50 प्लस 10 प्लस 50 इंटू 10 डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस 20। ठीक है, इट्स वेरी इजी। सो 50 प्लस 10 इज 60, और यहाँ पे कितना होगा 500 डिवाइड बाई 20, तो हाउ मच इट इज 25। तो 60 प्लस 25 इज 85। तो R13 इज 85 ओम। ठीक है, अब ऐसे ही आप R23 निकाल लीजिए। R23 क्या होगा, ये दो रेजिस्टेंसेस हैं जो R23 के दो टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। तो 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 प्लस 50 इंटू 20 डिवाइड बाई 10। तो R23 हो जाएगा आपका 50 प्लस 20 इज 70 प्लस ये हो जाएगा 100, तो 170 ओम। ठीक है, तो 170 ओम, 85 ओम और 34 ओम, ये 3 रेजिस्टेंसेस आपके पास आ गए। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं इन तीनों को, इन तीनों टर्मिनल के क्रॉस। तो जो पहले से कनेक्टेड हैं उनको हम पहले बना देते हैं, उसको आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये आपका 13 ओम है, ये 24 ओम है, ये 30 ओम है, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, ये टर्मिनल ए भी है। मैं बाद में इक्विवेलेंट निकालने के बाद मैं ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दूंगा और फिर मैं करंट निकालूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ओपन सर्किट छोड़ रहा हूँ। अब हमें कनेक्ट करना है ये डेल्टा कनेक्टेड। तो टर्मिनल 3 आपको इस तरह से दिखा देना है। ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है और ये टर्मिनल 3 है। तो 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस कितना था, R12 34 ओम। तो ये आपको मिला, आपको यहाँ से 34 ओम, ये कनेक्टेड है यहाँ से, ये 34 ओम हो गया। फिर यहाँ पे ये 1 और 3 के बीच का रेजिस्टेंस कितना आया आपका 85 ओम, तो ये 85 ओम हो गया। और फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है इससे, यहाँ देखिए ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे भी ये शॉर्ट सर्किट है। तो ये हो गया आपका 170 ओम। ठीक है, अब आपके पास इक्विवेलेंट नेटवर्क निकालना आसान हो गया। ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये भी दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर सीरीज़ में और फिर इसके साथ ये पैरेलल में, फिर सीरीज़ में। ठीक है, तो चलिए अब जो कि स्टार से डेल्टा आ चुके हैं, अब हम लोग, हमारा मेन काम हो गया। अब सीरीज़ पैरेलल करना है हमको। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। तो अब हम इन दोनों को पैरेलल में कर देते हैं और इन दोनों को भी पैरेलल में कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। ये तो 13 ओम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो ये पैरेलल में मिला, ये आपको कह देते हैं, ये हम कह देते हैं इसको R1,
और यहाँ पे जो मिला इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम कह देते हैं R2। और ये तीसरा रेजिस्टेंस जो ऊपर है ये 85 ओम, ये ऐसे ही रहेगा। ये 85 ओम इन दो टर्मिनल से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 की वैल्यू कितनी होगी, 24 पैरेलल 34, 24 पैरेलल 34, तो 24 इंटू 34 डिवाइड बाई 24 प्लस 34, दिस विल बी वेरी क्लोज टू 14 ओम, ओके। एंड अगर हम R2 निकालें तो R2 क्या होगा, 30 पैरेलल 170, it will be equal to 30 into 170 divided by 30 plus 170, this will be equal to 25.5 ओम, ठीक है। तो ये आपके पास 14 ओम आ गया, ये आ गया 25.5 ओम, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको आराम से कर सकते हैं इस तरीके से। ये टर्मिनल ए बी है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो इस दो टर्मिनल को हम इस तरह से बना लेते हैं, टर्मिनल ए और बी, और ये हो गया आपका 13 ओम इधर रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल मिलके एक रेजिस्टेंस मैं बना देता हूँ, इसको कह देता हूँ R3। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R3। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी है, ठीक है। तो अब R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से R3 की वैल्यू होगी R1 प्लस R2 इन पैरेलल विथ 85। तो R1 प्लस R2 क्या है, 14 प्लस 25.5, ये हो जाएगा 39.5। तो 39.5 पैरेलल विथ 85, ठीक है। तो 39.5 इंटू 85 डिवाइड बाई 39.5 प्लस 85, और ये ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 27 ओम, ठीक है। जैसे ही आपके R3 मिल गया, वी कैन कैलकुलेट नाउ वैल्यू ऑफ RAB। RAB क्या होगा, 13 प्लस 27, दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 13 प्लस 27। सो क्वेश्चन का एक पार्ट पूछा गया था कि RAB की वैल्यू कितनी होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल AB, तो ये हो जाएगा आपका 40 ओम। सो RAB इज कमिंग आउट टू बी 40 ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि टर्मिनल ए और बी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 240 वोल्ट्स, ठीक है। अब 240 वोल्ट अगर यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो पूछा जाएगा यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा। सो दिस करंट I विल बी इक्वल टू द वोल्टेज 240 डिवाइड बाई द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो 240 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास, 40, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 एम्पियर। सो I की वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद हमने देखा किस तरीके से हम करंट को भी निकाल सकते हैं एक सर्किट में अगर सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस गिवन नहीं हो, तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करके हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तब तक अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाना ना भूलें, वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।